Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यूरिया के रासायनिक गुण के बारे में। और यूरिया की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वो है उसकी क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होता है वह प्रबल अम्लों के प्रति एक दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक यानी मोनो एसिड बेस की तरह कार्य करता है। और करता क्यों है? यह कार्य करता है यूरिया की अनुनादी संरचनाओं के कारण से। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब यूरिया की क्रिया हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्लों के साथ, तो यह क्रिया करके लवण यानी सॉल्ट का निर्माण करता है। और ये सब होता किस लिए है? यूरिया की अनुनादी संरचनाओं के कारण से। तो पहले हम बात करेंगे कि जो यूरिया है उसमें जो रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा NH2, यहाँ हो गया CO और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। जैसे कि आप जानते हैं ये होता क्या है? यूरिया है। और यूरिया में आप जानते हैं जो ये नाइट्रोजन है इसके पास होता क्या है? लोन पेयर। अब होगा क्या? इसमें होगा रेजोनेंस। तो देखिए आप यहाँ पे अगली संरचना जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो एक लोन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो यहाँ पे बनेगा क्या? वो देखिए यहाँ हो जाएगा क्या? NH2, N पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो N पर क्या रहेगा? प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड और आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये कार्बन, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, और O पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और बाकी जो पोर्शन है वो रहेगा अनचेंज, जिसमें आप जानते हैं N पे होगा लोन पेयर। अब आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिली है इसकी जो अगली स्ट्रक्चर मिलेगी उसमें किस प्रकार से होगा? रेजोनेंस। अब आप देखेंगे ये लोन पेयर आप शिफ्ट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा। इसको वापस आप N के ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और N पे वापस आ जाएंगे लोन पेयर। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा? ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? NH2। N पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर की कमी, तो N पे आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड और आ गया। यहाँ पर है कार्बन, ये रहेगा सेम सिंगल बॉन्ड है, O पर है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और जो N आप देख रहे हैं इस N पर वापस क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा वापस लोन पेयर। तो जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखी है ये क्या होता है? ये होता है क्या? यूरिया। यह जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है यूरिया की अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। और जो मैंने यहां पर ये संरचनाएं लिखी हैं यूरिया की, यही उत्तरदायी होती है किसके लिए? यूरिया के एक दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक होने के लिए, मोनो एसिड बेस होने के लिए। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे यूरिया की प्रबल अम्लों के साथ, तो ये क्या करेगा? सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया यूरिया। क्या होता है यूरिया? यहाँ लिखा है मैंने NH2, ये हो गया CO, और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। जो कंपाउंड यहाँ पर लिया है आप जानते हैं ये क्या है? यूरिया है। अब यूरिया की रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे। यहाँ लिया मैंने अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा? HNO3। नाम आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और जब आप यूरिया की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओगे तो ये निर्माण करेगा यूरिया नाइट्रेट का, जो एक सॉल्ट है। और बनेगा क्या? यहाँ पर आपको प्राप्त होगा NH2, ये हो गया CO, ये हो गया यहाँ पर क्या? NH2। और आप यहाँ पे करेंगे क्या? डॉट लगाकर आप यहाँ पर लिख देंगे क्या? HNO3। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? ये है यूरिया नाइट्रेट। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है
यूरिया नाइट्रेट। ये क्या है? यह एक सॉल्ट है, लवण है। बिल्कुल सिमिलर हम क्या करेंगे कि अब जो यूरिया है उसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया यूरिया, क्या होता है NH2, ये हो गया CO और यहाँ लिखा है मैंने NH2। नाम आपको ध्यान है ही, क्या है? यूरिया। इस यूरिया की रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने COOH, जोड़ दिया वापस, ये हो गया COOH। इस एसिड का नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, जो एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जब इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे ऑक्जेलिक अम्ल की यूरिया के साथ, तो ये यहाँ पे निर्माण करेगा यूरिया ऑक्जेलेट का। और क्या बनेगा देखिए आप, यहाँ पर आप यूरिया के लेंगे क्या? 2 मोल आप यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या? देखिए ये तो हो जाएगा क्या? NH2CONH2, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने यूरिया के 2 मोल लिए हैं, तो इसका कर देंगे पूरे का आप यहाँ पर होल ट्वाइस, और डॉट लगा के आप क्या लिखेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? 2H है, तो ये लिखा आपने यहाँ पर H2। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है, तो ये हो गया यहाँ पर क्या? C2। O कितने यहाँ पर? 4 है, तो ये हो गया O4। और जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका नाम हो जाएगा यूरिया ऑक्जेलेट। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि जो ये यूरिया ऑक्जेलेट है, ये भी क्या है? एक सॉल्ट है, लवण है। और जो दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये दर्शा रही है यूरिया की एक वीक मोनो एसिडिक बेस नेचर को दर्शा। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होता है वह डाइल्यूट एसिड बेस या जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर यह जल अपघटित हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो यहाँ पर हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तनु अम्ल के साथ किस प्रकार से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिया NH2CONH2। आप जानते हैं जो यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया है ये क्या है? यूरिया। इसका कराओगे आप डाइल्यूट एसिड, यहाँ लिए 2 मोल ले लिए आपने किसके? HCl के, और यहाँ डाइल्यूट है तो यहाँ साथ में क्या होंगे? जल का अणु होगा, ये लिखा है मैंने यहाँ पे H और OH। जब ये हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा यूरिया का, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये 2 मोल देगा किसके? अमोनियम क्लोराइड के, और साथ में इस रिएक्शन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पर क्या करेगा? ये रिमूव करेगा। तो ये तो रिएक्शन जो लिखी है ये होगी आपके यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के द्वारा यूरिया का हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर हम करेंगे क्षार के द्वारा। तो यहाँ देखिए अब आप बेस के साथ कराओगे, तो ये लिया आपने यहाँ पर क्या? NH2, ये हो गया CO, और ये लिया आपने यहाँ पर क्या? NH2। अब आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिया है ये है यूरिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 मोल लेंगे यहाँ पे, किसका बेस है? तो ये लिया आपने NaOH, और साथ में आप यहाँ पे 2 मोल लेंगे जल के। अब जब रिएक्शन होगी तो यहाँ देखिए कि जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी? तो यहाँ पर होगा क्या? ये 2 मोल तो यहाँ पर बनाएगा किसके? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के देगा, NH4OH की। और साथ में यहाँ पर क्या निकालेगा? साथ में यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को भी साथ में निर्मित करेगा, इसका भी निर्माण करेगा। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये है आपके बेस के साथ, और ये है आपके डाइल्यूट एसिड के साथ जल अपघटन। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? उच्च ताप पर जल के साथ हम करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ देखिए जब आप उच्च ताप पर कराएंगे तो जो यहाँ रिएक्शन होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या लेंगे? यूरिया। क्या होता है यूरिया? ये लिया आपने यहाँ पर NH2CO, और ये लिया आपने यहाँ पर NH2। अब यहाँ पर आप लेंगे क्या? जल के
दो अणु लोगे, क्योंकि आप जानते हैं हम कर क्या रहे हैं, जल के साथ आप गर्म करेंगे उच्च ताप पर, हीट आप करेंगे, तो यहाँ लगा दिया आपने सिंबल। और जब ये यूरिया जल अपघटित होगा तो देगा क्या यहाँ पर, ये यहाँ पर बनाएगा NH4, कहाँ करेंगे आप यहाँ पे होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ पर बनाएगा क्या, ये हो जाएगा CO3। और जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, अमोनियम कार्बोनेट देगा। तो ये तो रिएक्शन लिखी है, ये तो मैंने तीनों कंडीशन में हमने क्या किया है, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस किया है, जल अपघटन यहाँ पर आपने किया है। इसके अलावा एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, एक होता है सोयाबीन, और जो ये सोयाबीन होता है, सोयाबीन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जो ये एंजाइम है इसका नाम होता है यूरिएस एंजाइम। और यहां पर आप देखेंगे कि जो ये यूरिएज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में जब यूरिया का जल अपघटन होगा तो यहां पर ये जो क्रिया होगी, यहां पर ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य ताप पर ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगी। किस कंडीशन में, जब आप कराएंगे ये रिएक्शन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये जो एंजाइम है ये किसमें होता है प्रेजेंट, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, सोयाबीन में। तो यहाँ देखिए ये जो रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा NH2, ये हो गया CO, और ये लिया आपने यहाँ पर NH2। अब आप जानते हैं जो आपने ये लिया है ये होता क्या है, ये तो है यूरिया। अब इसका कराओगे आप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, लिया आपने ट्वाइस HOH। लेकिन अब आप जानते हैं यहाँ पर जो आपने कंडीशन ली है, ये क्या लिया आपने यहाँ पर, ये लिया है आपने यहाँ पर यूरिएस एंजाइम आपने लिया है। और ये जो यूरिएस एंजाइम है ये किसमें होता है प्रेजेंट, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, सोयाबीन में। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको देगा क्या, NH4 का होल ट्वाइस, और साथ में देगा क्या CO3, और आपको जो मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम होता है अमोनियम कार्बोनेट। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो यूरिया है उसका हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। इस प्रकार आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सोयाबीन है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है यूरिएज एंजाइम। और एक बार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोयाबीन में उपस्थित एंजाइम का नाम बताइए, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर ये होता है यूरिएज एंजाइम। और यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में जो यूरिया है जब हाइड्रोलाइज होगा तो यह अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन के बारे में, नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब यूरिया की क्रिया हम कराते हैं नाइट्रस अम्ल से, तो यूरिया नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज यानी अपघटित हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो यहाँ देखिए लिखा मैंने NH2CONH2, ये तो आपने यहाँ लिया है यूरिया, यहाँ पर आपने 2 मोल ले लिए किसके, यहाँ लिया आपने HNO2 नाइट्रस एसिड के, आपने यहाँ पर 2 मोल ले लिए। रिएक्शन जब आप इसकी कराओगे तो होगा क्या, देखिए एक तो देगा क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में यहाँ पर क्या देगा 3 मोल देगा किसके, नाइट्रोजन के, और साथ में यहाँ पर ये जल के 3 अणु को ये निर्मित करेगा। इस प्रकार से होती है यूरिया के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ। अब जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है 1 स्टेप में, इसको अगर आप चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ इस प्रकार से लिखा CO, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या N, और N से आप जानते हैं यहाँ लगे हुए क्या है 2 H लगे हुए हैं, तो ये तो हो गया आपका NH2CO, और यहाँ आपने वापस लिखा आपने क्या NH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिया क्या है, ये लिया है मैंने यूरिया।
अब यूरिया की रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे तो मैंने यहाँ लगा दिया प्लस, किसके साथ, 2 मोल लोगे आप नाइट्रस अम्ल के। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, यहाँ लिखा है मैंने N, ये हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया मैंने OH। जरा ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया HNO2, ये हो गया 1 मोल। फिर अगला और लिखा मैंने इस N के ठीक नीचे, यहाँ लिखा है मैंने N, ये लिखा डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, OH, ये क्या हो गया आपका HNO2। तो आप देख रहे कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर नाइट्रस एसिड के, नाइट्रस अम्ल के मैंने 2 मोल लिए हैं। अब जब रिएक्शन कराओगे तो ये देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो यहाँ पे किस प्रकार से ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा इस प्रकार से, और जब ये ब्रेक होगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे निकालेगा क्या, H2O। ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये क्या निकालेगा, N2। यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये भी क्या निकालेगा, N2, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये भी यहाँ पर क्या निकालेगा, H2O। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन में क्या निकला, H2O H2। तो 2 तो यहाँ पे निकलेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हो गया ट्वाइस H2O। अब देखिए आप N2 N2, यहाँ पे 2 निकलेंगे क्या, यहाँ पर N2। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, वो देखो ये तो है आपका कार्बन, ऊपर लगा हुआ कौन है, डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ क्या बचा है, OH, यहाँ पर भी क्या बचा है, OH। तो एक बार आपने OH को जोड़ा है इस तरह से और एक बार आपने OH को जोड़ दिया इस प्रकार से। अब आप जानते हैं जो एक कंपाउंड होता है इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। और आप जानते हैं ये कंपाउंड होता कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। क्योंकि ये अस्थाई है इसको आप अगले स्टेप में वापस लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया आपने OH और यहाँ पर भी लगा दिया आपने क्या, OH। ये आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसको हीट करोगे तो ये आप जानते हैं ये क्या निकालेगा, CO2 और साथ में क्या निकालेगा, H2O यहाँ पे रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे H2O कैसे रिमूव होगा, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, H2O निकालेंगे। अब बचा कौन, CO2। अगर आप टोटल देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें निकल रहा है कौन, CO2, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है CO2। 3 मिनट निकल रहे हैं कौन, नाइट्रोजन, देखो 2 यहाँ पर हैं और आप देखेंगे 2 यहाँ पर हैं। तो इसके साथ ही आप देखेंगे इस रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी तो कुल मिलाकर 3 निष्कासित न होकर कितने निकलेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर ये निकाले कुल मिलाकर 2। रिएक्शन को आप चेक कर लें कि रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं है, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, 4 बैलेंस होगी। अब देखो जल के अणु देखो आप 2 यहाँ पर हैं और 1 निकल रहा है यहाँ से, तो 3 हो गए कुल मिलाकर। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर क्या होगी, बैलेंस। आप चाहें तो इस रूप में आपको याद रखें रिएक्शन को, या फिर जैसा मैंने यहाँ पर ये 2 स्टेप में बताई है उस तरह से आप याद रखें। लेकिन यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होगा वो नाइट्रस अम्ल के साथ डिकम्पोज होकर अपघटित होकर नाइट्रोजन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो चौथी रिएक्शन है वो है सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइट NaOBr। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होता है जब क्रिया करेगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड से तो होगा क्या कि ये नाइट्रोजन जो होगी उसका करेगा निष्कासन, और नाइट्रोजन के निष्कासन के साथ ही जो यूरिया होगा उसका हो जाएगा डिकम्पोजिशन या विघटन। तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ होगी किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए ये लिया NH2CO और ये लिखा मैंने यहाँ पर NH2। अब आप जानते हैं कि जो ये कंपाउंड है ये है यूरिया। यूरिया की रिएक्शन कराओगे 3 मोल लोगे आप यहाँ पे किसके, NaOBr के, जिसे हम कहते हैं क्या है, सोडियम हाइपोब्रोमाइट। अब देखिए आप यहाँ पर जो सोडियम हाइपोब्रोमाइड है ये बनता कैसे है।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि NaOH की क्रिया जब ब्रोमीन के साथ होती है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये निर्माण करते हैं किसका, NaOBr का, और यहाँ पे HBr निकल जाएगा अलग और क्या बनाएगा, NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और जब रिएक्शन होगी तो आप देखोगे यहाँ से आप O को हटा दें तो यहाँ पे क्या बचा 3NaBr, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 मोल तो यहाँ पर निकलेंगे किसके, NaBr के निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 मोल यहाँ पे निकल गए सोडियम ब्रोमाइड की। अब देखोगे आप यहाँ पे इसका एक N, इसका एक N, ये बताओ यहाँ पर क्या निकालेगा, ये यहाँ पे निकालेगा क्या, N2। अब देखेंगे आप यहाँ पर इसका CO और इसका एक O, ये क्या निकालेगा, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को निकालेगा। और साथ में आप देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में 2 निकलेंगे जल के अणु। इस प्रकार से यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो विलयन होता है वो तो होता है क्षारीय, क्योंकि आपने क्या लिया यहाँ पर NaOH, क्योंकि विलयन क्षारीय है तो उसमें तो जो CO2 होगी वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। और जो निष्कासित होने वाली जो ये N2 आप देख रहे हो, जो नाइट्रोजन गैस है जो निष्कासित हो रही है, अगर आप इसके आयतन को ज्ञात कर लें, गैस के आयतन को, तो यूरिया की मात्रा और जो परसेंटेज है उसको ज्ञात किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस रिएक्शन का उपयोग हम यूरिया की मात्रा और परसेंटेज को ज्ञात करने में हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यूरिया POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ देखो ये ले लिया यूरिया CO और मैंने यहाँ लगा दिया NH2 और यहाँ ले लिया मैंने NH2। अब आप जानते हैं जो ये कंपाउंड मैंने यहाँ लिया है ये क्या है, यूरिया। इस यूरिया की रिएक्शन आप यहाँ सबसे पहले कराएंगे ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। जो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, ये हो गया OHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखा है मैंने क्या OH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों कार्बन को मैंने यहाँ जोड़ दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, जो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, आपको जैसा मैंने बताया ऊपर, किसकी उपस्थिति में, POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप यहाँ देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके ये तो निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर होगा, इसका H और इसका ये वाला OH, ये भी आपस में यहाँ रिएक्शन करके क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर ये रिमूव करेंगे। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर क्या निकालेंगे, ये यहाँ पर निकालेगा क्या, ट्वाइस H2O, जल के 2 अणु निकलेंगे। बाकी आप जोड़ दें क्या मिलेगा आपको, देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा केवल कौन, NH, यहाँ क्या बचा NH, क्योंकि N के पास क्या बचा, केवल एक H। अब ये जुड़ेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ जोड़ दिया आपने कार्बन के साथ, ये भी जुड़ेगा कार्बन के साथ। आगे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये भी क्या है डबल बॉन्ड O, और दोनों कार्बन को आपने क्या किया, जोड़ दिया। जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, ये होता है ऑक्जेलिल यूरिया, ये इसका नाम है। क्या नाम है, ऑक्जेलिल यूरिया। और जो ये ऑक्जेलिल यूरिया होता है इसी को हम नाम देते हैं पैराबेनिक एसिड, पैराबेनिक अम्ल भी इसको हम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब यूरिया रिएक्शन करेगा ऑक्जेलिक अम्ल से
POCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या देगा ये ऑक्जेलिल यूरिया देगा, जो पैराबेनिक अम्ल कहलाता है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे देखो हम लिखेंगे अगली रिएक्शन। यहाँ लिया आपने क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपने लगा दिया बिल्कुल सेम क्या NH और ये H NH2, ये भी हो गया यहाँ पर क्या NH2, और जो आपने कंपाउंड लिया है इसका नाम आप जानते हैं क्या है, यूरिया। अब यहाँ पर जो आप डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लोगे वो लोगे आप यहाँ पर मेलोनिक एसिड। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो ऊपर लिखा है ये आप बना लोगे इस प्रकार से OHC डबल बॉन्ड O। अब आप करेंगे क्या, दोनों कार्बन के बीच में आप यहाँ पर एक CH2 को जोड़ देंगे, और एक CH2 को जोड़ते ही इसका नाम क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल। ये भी क्या है, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें 2 COOH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। इनकी भी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन कराओगे आप POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की प्रेजेंस में। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा, क्या होगा इसका, तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ रिमूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, बिल्कुल सेम यहाँ पर इसका H और इसका ये वाला OH, ये भी आपस में रिएक्शन करके करेंगे क्या, ये भी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। तो कुल मिला के आप देखोगे इस रिएक्शन में भी क्या निकले, ट्वाइस H2O। अब देखो पीछे जो बचा है उसे आप जोड़ देंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा केवल क्या NH, यहाँ पर भी क्या बचा NH। अब ये N जुड़ेगा किससे, कार्बन से, लिख दिया आपने C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है आगे, यहाँ पर भी लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। अब आप जानते हैं कि इन दोनों कार्बन के बीच में जुड़ा था आपने CH2, तो आप यहाँ पर इनके बीच में आप यहाँ पर CH2 को जोड़ देंगे, और जो यहाँ पर ये बना है ये होता क्या है, ये होता है मेलोनिल यूरिया, ये इसका नाम है। नाम क्या होता है मैंने आपको उसका, मेलोनिल यूरिया। और जो ये मेलोनिल यूरिया होता है इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है बारबेट्यूरेट एसिड। और जो ये बारब्यूटरेट होता है या बारब्यूटरिक एसिड होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो ये बारब्यूटरिक एसिड होता है ये होता क्या है, ये होता है निंद्राकारी, बारब्यूटरिक एसिड। और ये होता क्या है, यह होता है, ध्यान रखेंगे, यह एक निंद्राकारी है। क्या है ये, निंद्राकारी। जो औषधि होती है वहां पर ये काम में आता है। इस प्रकार से आपने देखा यूरिया की रिएक्शन होती है ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक अम्ल से, जो क्या होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, ताप का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होता है उस पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम कहते हैं बाईयूरेट टेस्ट या बाईयूरेट परीक्षण। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब यूरिया के दो अणुओं को धीमे गति से 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया के एक अणु के निष्कासन के द्वारा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बाईयूरेट निर्मित होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो बाईयूरेट है ये किस प्रकार से निर्मित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखो ये लिखा NH2CO और ये लिखा है मैंने यहाँ पर NH2। आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये तो हो गया यूरिया का 1 मोल। अब आप यहाँ पर यूरिया का 1 मोल और लेंगे तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये हो गया आपका क्या NH2, ये हो गया CO और यहाँ लिया मैंने
NH2। अब आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर मैंने क्या किया, यहाँ पर यूरिया के 2 मोल लिए हैं, इनकी आपस में रिएक्शन होगी। इनको आप धीमी गति से गर्म करेंगे 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो होगा क्या, यहाँ पर जो दोनों अणु आपने लिए हैं उनके मध्य परस्पर क्रिया होगी। तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला NH2, ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके ये करेंगे कि यहाँ से ये अमोनिया के अणु को निष्कासित करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे निकला कौन, Na3। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अमोनिया का अणु है वो निष्कासित होगा। अब जो पीछे बचा है उसे आप जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, NH2। फिर क्या आएगा इसके बाद आगे CO, इस CO के बाद फिर क्या लगा हुआ आगे NH, ये लिखा आपने यहाँ पर। इसके बाद फिर आप जोड़ेंगे किसको, CONH2 को आप जोड़ देंगे। और जो आप यहाँ पर एक कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड को ही हम कहते क्या है, यही होता है बाईयूरेट होता है। और यह होता कैसा है, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये जो यहाँ रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन होती है 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब आप धीमी गति से आप गर्म करेंगे। यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बाईयूरेट, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं यूरिया का परीक्षण, टेस्ट ऑफ यूरिया। क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ है बाईयूरेट, जो एक क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें जब आप मिलाएंगे कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, या हम कहें कि हम क्या मिलाएंगे, इसमें CuSO4 के साथ में आप मिलाओगे किसको, NaOH को। जब आप मिलाओगे किसमें, बाईयूरेट में, इसमें, तो आप देखेंगे कि आपको बैंगनी रंग, वायलेट कलर आपको प्राप्त होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिया का बाईयूरेट टेस्ट कहते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि बाईयूरेट में जब आपने क्षारीय कॉपर सल्फेट को मिलाया तो आपको बैंगनी रंग प्राप्त होता है। और इस प्रकार से आप करते क्या हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो क्षारीय विलयन है वो बनाते हैं कॉपर सल्फेट में NaOH को मिलाकर। ये आपकी रिएक्शन होगी 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब यूरिया के एक अणु को 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आप हीट करेंगे तीव्र गति से, तो वह अमोनिया के अणु को निष्कासित करके पहले बनाएगा आइसोसाइनिक एसिड, जो पुनर्विन्यासित होगा किसमें, साइनिक एसिड में। और जो साइनिक एसिड हैं उसके 3 मोल, 3 अणु करेंगे त्रिलकीकरण, जिससे आपको लास्ट में प्राप्त होगा साइन्यूरिक एसिड मिलेगा आपको एज ए प्रोडक्ट। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ देखिए लिखा मैंने क्या, NH2, ये हो गया यहाँ पर CO, और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिया है वो मैंने यूरिया का 1 मोल लिया है, यूरिया का मैंने यहाँ पर 1 अणु यहाँ लिया है। अब इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे तीव्र गति से, जो टेम्परेचर है वो क्या रखेंगे आप यहाँ पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला NH2, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके करेगा क्या, ये यहाँ से अमोनिया के अणु को निष्कासित करेगा। और जब यहाँ पर अमोनिया का अणु निकलेगा तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा H, ये हो गया N, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड C, फिर आगे लगा हुआ है क्या, डबल बॉन्ड O। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसोसाइनिक एसिड। नाम क्या है इसका, आइसोसाइनिक अम्ल। अब जो ये आइसोसाइनिक अम्ल बना है ये यहाँ पर रीअरेंज होगा, पुनर्विन्यासित होगा किसमें, साइनिक एसिड में। क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ पर पहले क्या मिलेगा आपको, साइनिक एसिड,
अब देखो होगा कैसे रीअरेंज, जो H आप देख रहे हैं ये H आप भेजोगे O के पास, और जो ये एक बॉन्ड है इसको आप शिफ्ट कर दोगे यहां पर। अब आप देखिए इस O के पास एक H आपने भेज दिया तो O से जुड़ गया कौन, H। यहां कौन है, यहां पर है सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपका कार्बन, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन है, और कार्बन और N में दो बॉन्ड पहले से हैं, यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, और यहां लगा हुआ है कौन, N, और जो यहां आपको मिलेगा ये क्या है, इसका नाम होता है साइनिक एसिड, साइनिक अम्ल। अब यहां पे आप करेंगे क्या कि जो साइनिक अम्ल है उनके आप यहां पर 3 मोल लेंगे। आपने यहां पर क्या किया, जो साइनिक अम्ल है उसके आपने यहां पर 3 मोल ले लिए। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी यहां पर कौन सी होगी, ट्राइमेराइजेशन की होगी, जिसको हम कहते हैं क्या है, त्रिलकीकरण की क्रिया होगी। अब जब यहाँ पे ट्राइमेराइजेशन की क्रिया होगी तो यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस प्रकार से रिंग आप बना लेंगे। इस रिंग में आप करेंगे क्या कि जो कार्बन और जो नाइट्रोजन है उनको आप लगा देंगे अल्टरनेट। देखो कैसे, पहले लगाया आपने कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर लगाया कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और फिर लगा दिया आपने यहाँ पर नाइट्रोजन। अब आप जानते हैं कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ कौन है, OH। तो जहां जहां पर भी आप कार्बन देख रहे हैं वहां पर आप क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे कार्बन के पास। तो आपने क्या किया, कार्बन के पास आपने OH को जोड़ दिया। अब जो ये रिंग है इसमें आप डबल बॉन्ड को कर दोगे आप एकांतर क्रम में। देखो कैसे, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया सिंगल। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सायन्यूरिक एसिड, सायन्यूरिक अम्ल। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें आपको फाइनली मिलता क्या है, सायन्यूरिक एसिड आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सेमी कार्बेजाइड का निर्माण करता है, और जो ये सेमी कार्बेजाइड होता है ये होता है क्या है, अमोनिया का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा NH2CO, और ये लिखा है मैंने यहाँ पर NH और ये H, NH2 ग्रुप हो गया क्लोरीन मिलाकर। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिया है ये तो क्या है, यूरिया। इसकी क्रिया कराओगे आप, हाइड्रोजन क्या होता है, यह होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम अभी आपको मैंने बताया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। और जब आप यहाँ पर ये रिएक्शन कराओगे यूरिया की हाइड्रोजीन के साथ क्रिया, तो रिएक्शन होगी कैसे, आप देखेंगे इसका तो ये वाला एक H, इसका ये वाला NH2, ये पूरा पोर्शन आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके अमोनिया के अणु को निष्कासित करेगा। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन होगी उसमें हुआ क्या, अमोनिया का अणु यहाँ से निष्कासित हुआ। अब जो पीछे बचा है उसको आप जोड़ देंगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, NH2, ये हो गया यहाँ पर CO, यहाँ लगा हुआ है कौन, NH, और आगे आ जाएगा कौन, NH2। और जो आपको यहाँ पर ये मिलेगा इसका नाम क्या होता है, ये होता है सेमी कार्बेजाइड। ये आपको यहाँ पर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन होगी आपके यूरिया की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यूरिया का एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके डाई मेथिलोल यूरिया का निर्माण करता है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखा है मैंने यहाँ पर CO, और यहाँ लिखा है मैंने
NH2 और यहां लिखा मैंने NH2। तो आप देख रहे हैं, तो क्या लिया मैंने यहां पर, यहां तो लिया है मैंने यूरिया का एक अणु। अब इसकी क्रिया आप यहां पर कराएंगे किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, यहां लगा दिया मैंने H और यहां लगा दिया मैंने क्या, आप देख रहे हैं ये हो गया यहां पर H, क्या हो गया HCHO। ये क्या होता है, ये आपने यहां लिया है फॉर्मल्डिहाइड का पहला अणु। इसी प्रकार बिल्कुल सेम यहां पर आप लिखेंगे क्या, देखो C डबल बॉन्ड O, यहां लगा दिया आपने H और यहां पर भी आप लगा दिया H और यहां पर भी जो लिया है ये हो गया यहां पर क्या, फॉर्मल्डिहाइड का ये दूसरा अणु है। यानी कहने का अर्थ है कि यूरिया का तो एक अणु और दो अणु आपने लिए किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। और जब इनके मध्य, इनके बीच में आप यहां रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन हम कराएंगे, ये रिएक्शन कराएंगे आप अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति में। अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो होगा क्या, ये जो H है, H जाएगा O के पास, तो ये हो जाएगा OH और इसका एक बॉन्ड शिफ्ट करोगे आप इस कार्बन और N के बीच में। यहां पर क्या होगा, ये H जाएगा O के पास, तो ये क्या हो जाएगा OH और ये जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट करोगे कार्बन और N के बीच में। अब आप जोड़ के लिखेंगे तो देखिए आप क्या मिलेगा, ये कार्बन है, लिखा आपने कार्बन से दो H लगे हुए हैं, यहां आपने दो H लगा दिए। अब आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। O के पास एक H आ गया तो ये क्या हो गया, OH। ये शिफ्ट किया आपने यहां पर, तो कार्बन और N ये जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। N के पास क्या लगा हुआ है, एक H यहां पर है, फिर आगे क्या लगा हुआ है यहां पर, CO के बाद फिर आगे क्या है यहां पर, ये लगा हुआ है यहां पर NH। अब आप देखेंगे ये N जुड़ेगा कार्बन के साथ, ये जोड़ दिया कार्बन के साथ, ये H आपने भेज दिया O के पास, तो यहाँ पे O के पास H आएगा तो ये क्या हो जाएगा OH। और कार्बन के पास आप जानते हैं यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये यहाँ पर दो H लगे हुए हैं। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसका यहाँ पर नाम क्या होता है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है डाई मैथिलोल यूरिया। ये इसका नाम है, क्या नाम बताया मैंने आपको, इसका डाई मैथिलोल यूरिया। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। इस प्रकार से जो यूरिया है उसकी रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं यूरिया के यूजेज के बारे में, यूजेज ऑफ यूरिया, यूरिया के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहला उपयोग क्या है कि जो निंद्राकारी औषधि होती हैं जिनको हम कहते हैं बारब्यूटरेट के निर्माण में इसको हम काम में लेते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ बारब्यूटरेट्स, जिसका यूज हम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट में। दूसरा क्या है कि जो कृत्रिम नाइट्रोजनी खाद के रूप में यानी एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या है कि जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक है उसके निर्माण में हम यूरिया को काम में लेते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और प्लास्टिक। और लास्ट आप देखेंगे यूज क्या है, सेमी कार्बेजाइड के विरचन में इन फॉर प्रिपरेशन ऑफ या फॉर सिंथेसिस ऑफ सेमी कार्बेजाइड। इस प्रकार से जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ये है यूरिया के उपयोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज के बारे में, उपयोग के बारे में। धन्यवाद।